गुड आफ्टरनून। अब बच्चे मैं संस्कृति का लास्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, 10th क्लास आपको। लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, 4th पैराग्राफ। देखिए, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि संस्कृति क्या क्या है। अब है और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। अंडरलाइन करिए बेटे बहुत ध्यान से। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी असंस्कृति कहे या संस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि अंडरलाइन करो, कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का असंभावी परिणाम, मतलब जिसका होना निश्चित है, परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न ही रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं रहा जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, मतलब अपनी बुद्धि और विवेक से तथा आपसी मेलजोल से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए तलबंदियों की जरूरत हो। मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार के अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अब देखो बेटे, एक क्वेश्चन बनता है इसमें। अब ध्यान से, संस्कृति अविभाज्य है कैसे, संस्कृति को कैसे नहीं बांटा जा सकता, तो क्या आंसर आएगा इसमें। संस्कृति अविभाज्य है क्योंकि इसमें मानव कल्याण और त्याग की भावना है। इसे कोई नहीं बांट सकता। यह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो संस्कृति में मेन क्या है, मानव कल्याण और त्याग की भावना। क्या है, मानव कल्याण और त्याग की भावना। अब क्वेश्चन उठता है, असंस्कृति किसे कहेंगे, हम असंस्कृति किसे कहेंगे। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। अगर हम कोई आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है हम उसे असंस्कृति कहेंगे। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति ही रहेगी और इसी का परिणाम असभ्यता है। ठीक है बच्चे, कि जब हम विनाश के साथ दूसरों को मारने के लिए और बहुत से हथियार जैसे हम बना रहे हैं, हर देश अलग अलग हथियार बना रहा है आत्म सुरक्षा के लिए, परंतु उन हथियारों का प्रयोग अगर हम दूसरों को मारने के लिए करेंगे तो वो क्या है, वो असंस्कृति है। आत्म सुरक्षा के लिए हम बना सकते हैं हथियार, अपने सुरक्षा के लिए रख सकते हैं, पर उन्हीं हथियारों का प्रयोग अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करें तो ये क्या है, असंस्कृति है और इसे ही हम असभ्यता भी कहेंगे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आप करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी विस्तार से करें। ठीक है, और जब पैराग्राफ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक चीज इसको ध्यान में रखना है। जैसे संस्कृति का विलोम क्या होगा, असंस्कृति। सभ्यता का विलोम क्या होगा, असभ्यता। अब इसमें जैसे इस शब्द
आविष्कर्ता का क्या मीनिंग है, आविष्कार करने वाला, परिष्कृत का क्या मीनिंग है, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया हो, साफ किया गया हो। ठीक है, अब देखिए जैसे निठल्ला, निठल्ला हमने किसको कहा है, बेकार, जो काम न करे, अकर्मण्य। मनीषियों, विद्वानों और विचारशीलों को हम क्या कहेंगे, मनीषी। तृष्णा क्या है, लोभ है। अविभाज्य क्या है, जिसे बांटा नहीं जा सकता। तो इस तरह से बेटे आपने हर पाठ को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, सेकंड टर्म में आपके 3 लेसन हैं, अभी एक लेसन रहता है मनु भंडारी वाला। तो ध्यान से आपने, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे 2 गद्य के पढ़ा दिए, तो अब मैं काव्य शुरू करूंगी। अब अगला मैं काव्य पढ़ाऊंगी 10th क्लास आपको, तो जिससे कि आपके चैप्टर तैयार होते रहें। इसलिए हर बच्चे को ध्यान में रखना है कि बोर्ड की तैयारी लास्ट मोमेंट में नहीं करनी, अभी करनी है। ठीक है।